ज्यादातर एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जाता है इंटरस्टेट एग्जिस्टिंग हाईवेज के सब्स्टिट्यूट के तौर पे, मतलब एग्जिस्टिंग हाईवेज की ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए। सो इन अ वे आज की तारीख में हमारे देश में जितने भी एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर यूज केस। फिर भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स आपको डिलेड देखने को मिलेगा, लेकिन आज आप जो एक्सप्रेसवे देखने वाले हैं वो कोई एग्जिस्टिंग शहर को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि एक अपकमिंग स्मार्ट सिटी को मेन सिटी से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। फिर भी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस लगभग 85% से भी ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। यह है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। फ्यूचर में 8 लेन तक भी वाइडनिंग किया जा सकता है, जिसके लिए ऐसे वाइड मीडियन छोड़ा गया है। अभी आखिरी बार जब हमने इस एक्सप्रेसवे को कवर किया था तब काफ़ी सारी जगह पर काम बाकी था, लेकिन आज की तारीख में आपको काफ़ी सारा डेवलपमेंट एडवांस स्टेज पर होते हुए दिखेगा। तो ये है सरदार पटेल रिंग रोड, जहां से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। अभी आखिरी बार यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि राइट साइड के रोड के ऊपर लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है। इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दिया गया है। हालांकि लेफ्ट साइड पे लेन मार्किंग का काम अभी भी बाकी है, पर मेन रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आगे भी आपको कुछ सेम सिचुएशन देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों साइड के ROW यानी राइट ऑफ वे के ऊपर बाउंड्री वॉल का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। आखिरी बार इस ROB यानी रेल रोड ब्रिज पे सिर्फ पियर कैप तक ही बना था। अभी आप देख सकते हैं ROB सेक्शन की दोनों ट्रस का फैब्रिकेशन हो चुका है, बस इरेक्शन का काम जारी है। आगे के कुछ हिस्से में फिलिंग का काम अभी चल रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अभी आपको इस एक्सप्रेसवे की पहली टोल प्लाजा देखने को मिलेगा जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, और ये एक कैशलेस टोल प्लाजा है, मतलब सिर्फ फास्टैग के जरिए ही आप इसे पास कर सकते हैं। इसके बाद आगे भी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन चुका है। फिर बावला ढोलका रोड के पास आखिरी बार इस सेक्शन में काम शुरू नहीं हुआ था, जो कि अभी चल रहा है। हालांकि इस ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग का काम अभी भी बाकी है। फिर बढ़ते जाए तो रोड लिंक कंप्लीट होते हुए दिखेगा, हालांकि लेन मार्किंग का काम अभी भी बाकी है। फिर खानपुर के पास ढोलका बगोदरा हाईवे के ऊपर आपको फर्स्ट इंटरचेंज देखने को मिलेगा, जहां पर लूप में अभी भी काफी सारा रैंप का काम बाकी है। उसके बाद सारंडी गांव के पास गोदनेश्वर स्टेशन के बगल में एक स्पैन में ROB सेक्शन का इरेक्शन हो चुका है, जहां पर दूसरी साइड पे फैब्रिकेशन का काम अभी जारी है। और वापस एक्सप्रेसवे का काम आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर वजलका गांव के पास स्टेट हाईवे 8 या फिर बागोदरा वातमन रोड के ऊपर सिमिलर और एक इंटरचेंज का निर्माण हो रहा है। रही बात प्रोग्रेस की, तो कंपेयर टू लास्ट इंटरचेंज यहाँ पर काम थोड़ा एडवांस स्टेज पर चला गया है, और इसके आगे भी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। जहां पर बोलन गांव के पास भोगाव नदी के ऊपर ये ब्रिज भी पूरी तरह से बनकर तैयार है। फिर यह है पिपली इंटरचेंज, जहां से इस तरफ आप जाने वाले हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, और
उसके लिए एक डेडिकेटेड रोड का काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यहां से आगे ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट हो चुकी है। जहां पर आमली गांव से एंड तक करीब 42 किलोमीटर अभी ऑपरेशनल भी है। आगे आपको और भी काफी सारे इंटरचेंजेस देखने को मिलेगा धोलेड़ा स्मार्ट सिटी के अंदर, जिन्हें अलग अलग टाउन प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया है। खैर, सब इंटरचेंज को देखने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जब हम टाउन प्लानिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो वहां पर हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आदिलाई के पास इस सर्किल पे एंड होती है इस एक्सप्रेसवे की, और यहीं से आगे ये हाईवे जाती है भावनगर की तरफ। तो ओवरऑल एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस को समराइज करें तो जैसे कि आपने देखा, बस 2 इंटरचेंज पे और 2 आरओबी के मेजर काम बाकी है, नहीं तो एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट आखिर के 42 किलोमीटर ऑपरेशनल भी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस स्मार्ट सिटी के कनेक्टिविटी पर काफी फोकस करके डेवलपमेंट का काम चालू है, फिर चाहे ये एक्सप्रेसवे हो या फिर धोलेड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खैर, नेक्स्ट वीडियो में हम एयरपोर्ट की प्रोग्रेस के ऊपर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताएं।